Por la mañana café, por la tarde ron, que estamos en la calle, sal de tu balcón। लमीन यमाल के हैट्रिक को देख के आज मेरे को बैड बनी का गाना याद आ गया। व्हाट अ फैंटास्टिक परफॉर्मेंस बाय लमीन यमाल, व्हाट अ ब्यूटीफुल गोल। वो सेकंड गोल देख के मेसी की मेरे को याद आ गई। एंड एट द एज ऑफ 18 100 गोल्स एंड असिस्ट, भाई किसने किया ये? और वो कौन कह रहा था ओली से इज बेटर देन लमीन यमाल? आज दिखा देना लमीन यमाल ने वाई इज वन ऑफ द बेस्ट इन द वर्ल्ड। रमजान का महीना चल रहा है भाई, ही हैज टर्न अप द हीट। बोलते थे ना रमजान वाले महीने में लमीन यमाल टर्न्स अप द हीट, एंड ही डिड इट टुडे। पहला गोल में लमीन यमाल की फैंटास्टिक फिनिश थी, वो आउटस्टैंडिंग फैबुलस फिनिश। बट वो गोल अगर आप जाके थोड़ा रिवाइंड करो ना, उसमें थोड़ा मूव में पीछे जाओ ना, तो हमने बॉल विन करी थी। और वो बॉल हमने विन करी थी, दैट वाज ऑल थैंक्स टू बर्नाल ने प्रेशराइज किया था और फेरमीन ने, उन्होंने प्रेशर डाला। फेरमीन ने बॉल विन करी और सीधा थ्रू बॉल डाली टू लमीन यमाल। अब यही जिरोना वाली गेम में ना लमीन यमाल ने ये मिस कर दिया था 1-1, बट टुडे ही फिनिश दैट और 1-0 कर दिया। और पहला गोल हमने मारा फॉर अ चेंज। ये जो हमने एक आदत बना ली थी ना पहला गोल खाने की, वो थोड़ी हमने चेंज करी। नाउ वी स्कोर द फर्स्ट गोल एंड वी टेक कमांड, विच इज़ वेरी गुड बाय दिस टीम। और सही टाइम पे एकदम हम ये चीज़ें कर रहे हैं। बढ़िया गोल मारा, बढ़िया फिनिश, 1-0 हो गया और वहाँ से कंट्रोल आ गया। अब मिडफील्ड में क्या हुआ, थोड़ा ऑल्मो की पासिंग ऑफ चल रही थी, स्क्रैपी सी गेम चल रही थी, अटैक हम पे पड़ रहे थे, लेकिन अभी तक कोई शॉट नहीं आया था। और वो शॉट इसलिए नहीं आ रहा था क्योंकि वी वर डिफेंडिंग वेल टुडे। डिफेंडर्स के बारे में ज़्यादा बात नहीं होगी, बट कुंडे वॉज आउटस्टैंडिंग टुडे। कुंडे ने बहुत बढ़िया डिफेंडिंग करी है। कुबारसी एंड एरिक वर फ्लॉलेस। वो आपको गेम में दिखे ही नहीं होंगे ना कुबारसी और एरिक, बिकॉज दे वर दैट गुड। डिफेंडर्स जब आपको गेम में नहीं दिखते हैं, आपको ज़्यादा गेम में इन्वॉल्व होते नहीं दिख रहे, क्योंकि वो अच्छी डिफेंडिंग कर रहे हैं, वो अपनी लाइन्स क्लियर कर रहे हैं, वो कोई गलतियाँ नहीं कर रहे हैं। भाई फैंटास्टिक फैबुलस परफॉर्मेंस बाय माय बैक थ्री, एक्सेप्ट बाल्डे। बाल्डे के बारे में मैं एंड में बात करूंगा, बहुत ख़राब खेला, बहुत ही ज़्यादा ख़राब खेला। बट भाई कुंडे, कुबा एंड एरिक, इनके बारे में हम भूल जाते हैं, तो सल्यूट टू दीज गाइज। अब सेकंड गोल में असिस्ट ज़रूर थी फेरमीन की, नो डाउट फेरमीन की असिस्ट थी। फेरमीन ने आज 2 असिस्ट अपने किए। बट फेरमीन ने आज जो बहुत बढ़िया किया ना, वो करी प्रेसिंग। फेरमीन की प्रेसिंग, उसने जो एनर्जी दिखाई है नंबर 10। भाई एथलेटिको वाले मैच में फेरमीन ही खिलाना, ओल्मो को मत खिलाना। बट आई विल टॉक अबाउट दैट गोल। ऐसे गोल मेसी मारता था, मेरे को अभी तक याद है अगेंस्ट लियोन, मेसी ने 2008-9 की बात है, सिमिलर गोल मारा था। सेम बाई लाइन पे बॉल कंट्रोल करी, एक बंदा दो बंदा काटा। और एक पॉइंट था डी के अराउंड जहाँ पे ऑलमोस्ट फाउल अल्बर्टो मोलेरो था, जिसने आई थिंक ऑलमोस्ट फाउल कर दिया था। यहाँ पे कोई और प्लेयर होता ना, गिर जाता, पेनल्टी के लिए रोने लग जाता। बट लमीन यमाल वाज लाइक नो, मैं नहीं गिरेगा, मैं नहीं गिरेगा, मैं कंपोजर रखेगा और मैं शॉट मारेगा। एंड व्हाट अ फिनिश भाई, क्या कर्ल होते अंदर गई, नेट की आवाज़ आई भाई। द स्टेडियम इरप्टेड, आई इरप्टेड ऑन माई स्ट्रीम, और आप सब भी, आई एम प्रीटी श्योर, पागल हो गए होगे यार, क्या फिनिश थी भाई। वो मेसी की याद दिला दी भाई, मेसी की याद दिला दी। इतना बढ़िया है लमीन यमाल। रमज़ान का महीना चल रहा है और ये बंदा ऐसे फिनिशेस मार रहा है, बिना पानी पिए, बिना खाना खाए। सल्यूट टू दिस मैन भाई, सल्यूट टू दिस मैन। और अभी तक ना लमीन यमाल ने जैसी दूसरा मारा ना, एवरीबडी इंक्लूडिंग मी, सब होप करते हैं प्लीज़ हैट्रिक मार दे, आज टाइम है तेरे पास, आज तू हैट्रिक मार सकता है और हमको एक हैट्रिक चाहिए। ये फर्स्ट करियर हैट्रिक, तू हैट्रिक मार और उसके बाद हट जा, उसके बाद तू हट जा, रूनी बर्दाजी को हम लाएंगे। फर्स्ट हाफ खत्म हो जाता है, हमारे पास अपने चांसेस थे फर्स्ट हाफ में जो हमने नहीं लिए। कुंडे के पास एक बहुत प्यारा चांस था, 1-on-1 था, उसने बिल्कुल ही वेवर्ड मार दिया। बट आज कुंडे को मैं ऑफ द हुक करूंगा क्योंकि उसने डिफेंडिंग अच्छी करी है। ऑल्मो के पास चांसेस थे, ऑल्मो ने नहीं लिया, ऑल्मो को भी मैं ऑफ द हुक करता हूँ। सेकेंड हाफ शुरू हुआ और हमने थोड़ा कंपोजर लूज कर दिया। जहाँ हमने वो गोल खाया उसमें अगेन कॉर्नर से हमने गोल खाया। कॉर्नर आता है, बर्नाल ढंग से बॉल को क्लियर नहीं कर पाता है, पिंग पोंग होके बॉल आ जाती है टू पापुआ जो था उनका प्लेयर, उसने फिनिश कर दी। उसमें कलेक्टिवली सबने बैड डिफेंडिंग करी है, चेन ऑफ इवेंट्स थे जो सारे गलत हुए, जिस चक्कर में हमने गोल खा लिया। मैं सिंगल हैंडेडली किसी को ब्लेम नहीं डाल सकता। बर्नाल वाज स्लाइटली एट फॉल्ट, बाल्डे वाज स्लाइटली एट फॉल्ट, कुबा वाज स्लाइटली एट फॉल्ट, एवरीबडी वाज एट फॉल्ट। लेकिन जब कॉर्नर से गोल खाने वाली हमारी आदत है ना, ये हमें हर्ट कर सकती है एथलेटिको गेम। इस गेम के बारे में हमें बात करनी पड़ेगी, बिकॉज अगर रेमोंटाडा आपको चाहिए ना, आपने ऐसे घटिया गोल नहीं खाने हैं। आउटस्कोर नहीं करना हमने एथलेटिको को, हमें उनको गोल ही मारने नहीं देना है। तो बैड डिफेंडिंग हियर। फिर भाई फ्रैंकी नहीं है, पेड्री भी नहीं था, चेंजेस किए हमारे हांसी फ्लिक सर ने। हांसी फ्लिक ने भी हटाया फेर्रान को। फेर्रान के बारे में मैं बात करूँगा, बहुत वाहियात खेला। फेर्रान को हटाया जी, ऑल्मो हटाया,
इन केम पेड्री, इन केम लवा, एंड पेड्री के आने से गेम जो फ्लूइडिटी वापस आ गई, जो हम कंपोजर जो हमने लूज कर दिया था, पेड्री के आते ही वो कंपोजर वापस आ गया। पेड्री बॉल रिसीव कर रहा है, पेड्री बॉल डाल रहा है। पेड्री की सबसे अच्छी बात पता है क्या है? ठीक है वो थ्रू बॉल वॉल डालता है, आंखों में अच्छा है, ही नोज किसको पास करनी है, ये बंदा स्पेस में है, ये अटैक कर सकता है, और इसको अभी पास नहीं डालनी क्योंकि इसको मैं पास डालूंगा ये फंस जाएगा। दैट इज द मोस्ट ब्यूटीफुल थिंग अबाउट पेड्री, द इंटेलिजेंस जो हम ना नंबर्स में नहीं डाल सकते। जब डिबेट होती है ना, पेड्री को कंपेयर किया जाता है, वो हम नंबर्स में इसलिए नहीं डाल सकते क्योंकि पेड्री के पास वो इंटेलिजेंस है, एंड इंटेलिजेंस कैन नॉट बी मेजर्ड। ही नोज होम टू पास, वेन टू पास, कितना वेट रखना है बॉल में। और जो तीसरा गोल आया ना उसमें परफेक्ट वेटेड पास, परफेक्ट वेटेड पास टू लमीन यमाल। लमीन यमाल ने रिसीव करी, एंड टुडे लमीन यमाल couldn't do anything wrong. He was that good, he was pitch perfect. इतनी प्यारी फिनिश, बॉल को लिफ्ट कर दिया, कीपर बीट हो गया, हैट्रिक कंप्लीट कर दी लमीन यमाल ने। और पेड्री का फॉर्म में आना बहुत इंपॉर्टेंट था क्योंकि फ्रैंकी नहीं है। इसी टाइम पे हम चाहते थे कि पेड्री तू आ जा भाई, वी नीड यू द मोस्ट राइट नाउ, एंड ही परफॉर्म्ड। एंड मैं अपने दूसरे मिडफील्डर के बारे में बात करना चाहता हूँ, दैट इज मार्क बर्नाल। अब मार्क बर्नाल क्या करता है? मार्क बर्नाल के होने से क्या हुआ? सबसे पहले ना वो आपको एक डिफेंसिव कवरेज देता है। पेड्री आपको क्रिएटिविटी देता है, फ्लूइडिटी देता है, बॉल कंट्रोल देता है। बर्नाल आपको देता है डिफेंसिव कवरेज। जब आप पे अटैक्स पड़ते हैं ना तो बर्नाल सबसे पहले पीछे भागता है बिकॉज उसका इंस्टिंक्ट डिफेंसिव है। वो पीछे हो जाता है, स्लाइडिंग टैकल मार के बॉल विन करता है, हाफ चांसेस जो 50-50 बॉल ड्यूल पे होती है वो बॉल जीत जाता है, एंड लुक्स वेरी कंफर्टेबल ऑन द बॉल। ऐसा नहीं लगता पैनिकी कि हाई मेरे पास बम आ गया है, बॉल को जल्दी पास करो। ही लुक्स सो नेचुरल, सो कंफर्टेबल ऑन द बॉल। तो बर्नाल को आपने खिलाना ही खिलाना है आपसे। फ्रैंकी नहीं है मेरे हिसाब से, बर्नाल को आप पूरे मिनट्स दो। आई डोंट वांट ऑल्मो टू बी देयर, ऑल्मो एज अ सब्स्टिट्यूट लाओ, बट गेम जब शुरू हो रही है ना, मेरे को कंट्रोल चाहिए, मेरे को एक डिफेंसिव कवरेज चाहिए जो बर्नाल दे सकता है, और साथ में उसके पेड्री। एंड कुंडे वॉज ऑल्सो फैंटास्टिक। कुंडे के बारे में मैं ऑलरेडी बात कर चुका हूँ। कुंडे ने यार दिखाया कि हाउ टू इम्प्रूव। उसका सीज़न बिल्कुल भी अच्छा नहीं जा रहा था, ही वॉज हैविंग अ हॉरेंडस हॉरिबल सीजन, बट कुंडे ने आज प्रूव कर दिया, कुंडे ने आज दिखा दिया कि चलो सीज़न अभी तक जो ख़राब गया कोई बात नहीं, आई विल प्ले बेटर फ्रॉम टुडे। एंड ऑफेंसिवली मैं कुंडे से एक्सपेक्ट नहीं करता, मत कर तू भाई, तू बस लिंकअप कर ले लमीन यमाल के साथ। आई वॉन्ट यू टू डिफेंड वेल, एंड कुंडे डिफेंडेड वेल टुडे। वो एकदम बेवकूफ़ों की तरह जो घूमता रहता था ना, वैसा नहीं लगा। उसको बीट करना मुश्किल हो रहा था। ही वॉज विनिंग दोज डुअल्स, ही वॉज विनिंग दोज 50-50 जो डुअल जीतनी होती है, वो जीत रहा था। ही वॉज नॉट लुकिंग लाइक अ स्टूपिड डिफेंडर, क्लूलेस नहीं लग रहा था। प्रॉपर डिफेंडिंग करी आज कुंडे ने, और एंड में एक असिस्ट भी डाल दी टू लेवा। थैंक गॉड लेवा का गोल आ गया। और इससे मेरे को याद आता है, लेट्स टॉक अबाउट द 2 वर्स्ट प्लेयर्स ऑन द पिच फॉर मी। आप अग्री करते हो या मेरे से नहीं करते, प्लीज़ मेरे को कमेंट सेक्शन में बता देना, बट आई एम टॉकिंग अबाउट फेरान टोरेस एंड बाल्डे। भाई फेरान टोरेस का मैं आपको स्टैट दिखाता हूँ। फेरान टोरेस ने आज के लिए 67 मिनट्स, टोटल सर ने करी है 10 पासेस, टोटल सर ने लिए हैं 16 टचेस। एज अ स्ट्राइकर, एज अ नंबर 9, उसने सिर्फ लिए हैं 2 टचेस इन ओपोनेंट्स बॉक्स, सिर्फ 2 टचेस। और एक टच तो वो था जो रफीना ने पूरी बॉल थ्रेड कर दी थी, उसने सिर्फ फिनिश करनी थी, और वो सर ने सीधा कीपर पे मार दी। लॉर्ड सर हमारे फेरान टोरेस ने कीपर मार दी, सिर्फ वही 2 टचेस थे। एज माई नंबर 9 बॉल कंट्रोल नहीं करता, टच मारता है बॉल उतनी दूर जाती है। जो हम इंडियन ग्राउंड्स में देखते हैं ना कि बॉल कंट्रोल नहीं हो पाती है, वो वाली चीज़ उसने की थी आज फेरान ने। इतना ख़राब टच, इतना ख़राब कंपोजर, इतना अंडर कॉन्फिडेंट लग रहा है। ये मेरा नंबर 9 है, तभी सेंटर से कोई अटैक ही नहीं आ पाता। सारा अटैक हमारे विंग से इसलिए आता है क्योंकि बीच में से डालोगे बॉल तो बर्बाद होनी है। ही वॉज दैट बैड, स्टेटिस्टिकली इतना ख़राब, टू दिया इतना ख़राब। ये कर क्या रहा है भाई? इसको बेंच पे ही डालो। मैं अभी भी बोलूँगा रैशवर्ड खिला दो यार। हाँ जी फ्लिक, ट्राई कर लो रैशवर्ड को। मेरे को पता है वो विंग पे आपको ज़्यादा हेल्प देता है, बट फेरान तो कुछ कर भी नहीं पा रहा। एंड दूसरा था बाल्डे। भाई बाल्डे फर्स्ट हाफ में, सेकंड हाफ में ऑफेंसिवली बेटर हो गया था, बट बाल्डे टुडे ना, मेरी चैट पे किसी ने कमेंट किया था, ही लुक्ड लाइक अ हेडलेस चिकन। हेडलेस चिकन पता क्या करती है? वो सर तो है नहीं, वो कहीं भी भागती है, इधर उधर भागती है पागलों की तरह, नो आइडिया। अराउंड 35 मिनट की बात है, विलरियाल ने स्विच किया फ्रॉम राइट टू लेफ्ट। अब बाल्डे की तरफ बॉल आई, अब बाल्डे के एक आगे बंदा, बाल्डे के पीछे एक बंदा। अब बाल्डे कंफ्यूज है, आगे जाऊँ पीछे जाऊँ, आगे डिफेंड करूँ किसको डिफेंड करूँ, एकदम हेडलेस चिकन की तरह भाग रहा है, इधर जाऊँ इधर जाऊँ। सच बैड डिफेंडिंग बाय बाल्डे। बाल्डे सो बैड डिफेंसिवली। कांसेलो खिला सकते हैं, बट कांसेलो को इतना बढ़िया नहीं है डिफेंसिवली, बट एटलीस्ट ऑफेंसिवली तो हमें कंट्रीब्यूट करता है ना, क्रॉसेस डालता है, चांस क्रिएट करता है,
बाल्डे तो वो सो बैड टुडे, क्रॉस तो भूल ही जाओ, बाल्डे से डल जाती है। और ऐसा लगता है कि जब फेरान और बाल्डे, आज मेरे को एक्चुअली में फीलिंग आई कि जब बाल्डे और फेरान खेल रहे होते हैं ना, 9 मैन टीम होते हैं, 2 तो डंडियां होती है हमारे पास, वी हैव 2 स्टिक्स, दे डू नथिंग, सो बैड भाई। बाल्डे को पता नहीं क्या हो गया, लास्ट सीजन इतना बढ़िया था, इतना बढ़िया बाल्डे था, और इस सीजन पता नहीं क्या हो गया, उतना ही इक्वली खराब हो गया है। ही रियली नीड्स टू इम्प्रूव, वरना कांसेलो उसकी जगह खा जाएगा। या जेरार्ड मार्टिन को खिला दो, मेरे हिसाब से जेरार्ड मार्टिन तो सस्पेंडेड था, बट जिस हिसाब से जा रहा है ना, जेरार्ड मार्टिन will become our proper left back. He really needs to improve. Very very unhappy. मेरा discontentment इसलिए because I expect more from Balde भाई. Next is Atletico Madrid and now it's time to have that uncomfortable conversation. क्या रेमोंटादा हो सकता है? यार आज की परफॉर्मेंस देख के मेरे को एक चीज़ समझ आई है, 4 गोल तो हम मार सकते हैं, ऐसा नहीं है कि हम 4 गोल कैंप नो में नहीं मार सकते। इसी एथलेटिको अगेंस्ट हमने 3 गोल मारे थे इन द स्टेडियम। फर्स्ट गेम था हमारा रिटर्न, फर्स्ट गेम था या सेकंड गेम था, पहला गोल खाया था, बट हमने फिर 3 मारे थे, आज हमने 4 मारे। ये चीज़ कंफर्म्ड है कि हम मार सकते हैं 4 गोल, बट माई कंसर्न, माई इशू इज़ हम एक खाते ही खाते हैं। और सिर्फ ये डिफेंस की प्रॉब्लम नहीं है कि बोलो यार ये डिफेंस बहुत ख़राब है। लास्ट ईयर इनिगो मार्टिनेज भी था, क्रिस्टियनसन भी अवेलेबल था, आराउको भी ठीक ठाक खेल लेता था, तब भी गोल खाते थे। दिस इज़ जस्ट द स्टाइल जो हांसी फ्लिक का है, जिसमें हम गोल खाते ही खाते हैं, हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड, मतलब कि आप गोल खाओगे ही खाओगे। तो हम अगर 4 मारते भी हैं ना, तो हम कहीं ना कहीं एक खा लेंगे। और जो मेरे को लग रहा है ना, हम प्रॉबेबली 3-1 जीतेंगे या 4-1 जीतेंगे या 5-1 जीतेंगे, वी विल फॉल शॉर्ट। वो एक गोल एथलेटिको निकाल देगी, वो एक गोल कहीं ना कहीं से आ जाएगा। वी विल हैव अ फैंटास्टिक गेम, फैबुलस गेम खेलेंगे, हेड्स अप हाई करके निकलेंगे उस गेम में, बट क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे, क्योंकि एक गोल हम वो शगुन का जो खाते हैं ना, वो हमें कहीं ना कहीं कॉस्ट कर जाएगा। आई डोंट सी दिस टीम कीपिंग अब अ क्लीन शीट। अगर गलती से क्लीन शीट होती है, इट बी ऑल थैंक्स टू जोआन गार्सिया। सो ये थी मेरी यार रेमोंटादा को लेके हार्ड टॉक। आपको क्या लगता है, रेमोंटादा होगा नहीं होगा? यू गाइस टेल मी, अग्री करते हो डिसएग्री करते हो, नीचे कमेंट सेक्शन में बता देना। सी यू इन द एथलेटिको गेम, लाइव स्ट्रीम पे सारे आ जाना। ओखाला कि हम, ओखाला मतलब होता है इंशाल्लाह इन स्पेनिश, ओखाला कि हम रेमोंटादा करें, बाकी यार भगवान के हाथ में है। सी इन द नेक्स्ट वन, विस्का बारसा सेम्परा।